सॉरी मैडम जी, सॉरी। बताइए, काम से मत निकालिए प्लीज़ मैडम जी। हम अच्छे से इंग्लिश पढ़ेंगे। हम भूल गए थे मैडम जी, एकदम से भूल गए थे। आर्टिकल हमको आप बहुत अच्छे से पढ़ाई थी, अब एकदम से भूल गए थे। अब काम से मत निकालिए, हम पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। डंडा मार लीजिए, गोली मार दीजिए हमको चाहे तो, लेकिन काम से मत निकालिए मैडम जी। हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स, तो हम बिल्कुल रट लेंगे, बिल्कुल याद हो जाएगा। आप फिर से एक बार बता दीजिए, एक वीडियो बना दीजिए। हाँ, एक वीडियो मैडम जी बना दीजिए, हम उसके बाद नहीं भूलेंगे। प्लीज़ मैडम जी, प्लीज़। इतने दिनों से मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रही हूँ और तुम पूछ रही हो क्या किया है। इतने महीनों से मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रही हूँ और अभी भी तुम ए एंड द को गलती कर रही हो। क्या करना चाहिए? इतने दिन से मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, कैसे करना चाहिए, उसका यूज कैसे करना चाहिए। ठीक है, तुम अब जाओ, मैं तुमको नहीं रखूंगी। सॉरी मैडम जी, सॉरी मैडम जी। कल तुम क्या बोली थी? हाँ, इतने दिन से आर्टिकल्स में तुम्हें पढ़ाई थी, तो कल क्या बोली थी? कैन आई स्वीप अ फ्लोर? हाँ, यही सिखाया। अरे भाई, कैन आई स्वीप द फ्लोर, है ना। मेरे घर के फ्लोर को तुम साफ कर रही हो तो क्या बोलोगी? कैन आई स्वीप द फ्लोर? यस, ऐसे बोलोगी। किसी और की जगह की, मतलब ऐसी आम बात तो हम नहीं कर रहे ना, पर्टिकुलर मेरे घर की तुम बात कर रही हो, तो वहां पे क्या यूज करोगी? द यूज करोगी कि नहीं यूज करोगी? तो फिर चलो छोड़ो, नाम नहीं रखेंगे तुमको। सॉरी मैडम जी, सॉरी मैडम जी। चलो, इसको भी पूरा इंग्लिश में बोल के दिखाओ। आई एम सॉरी मैडम जी। फुल सेंटेंस मैडम जी, आई एम सॉरी। अब आर्टिकल्स आप फिर से बता देंगी तो मैं ए एंड द का कहीं भी गलती नहीं करूंगी। फिर से एक बार बता दीजिए, अब अच्छे से ध्यान से सुन लेंगे, उसके बाद गलती नहीं करेंगे मैडम जी। टेल मी वंस अगेन, आई वॉन्ट फॉरगेट इट। अब ये सही बोला ना मैडम जी? देखिए, हाँ अब आ गया, देखिए थोड़ा सा आ गया है। टेल मी वंस अगेन, आई वॉन्ट फॉरगेट इट। ठीक है मैडम जी, नाउ यू गॉट इट राइट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ए एंड द के यूज को। अब आप सोचेंगे ये मैम ए एंड द क्यों पढ़ा रही है, इतना इजी है ये तो, इतना हम इतने स्टार्टिंग से बचपन से करते आ रहे हैं, अब ये ए एंड द में क्या फर्क है? तो फ्रेंड्स, हम करते तो बहुत पहले से आ रहे हैं, पर हम इसका करेक्ट यूज नहीं मालूम है, इसलिए आज हम नए सिरे से, नए तरीके से इसको समझेंगे। क्योंकि क्या है कि हम एंड के बारे में हमेशा ये पढ़ते चले आ रहे हैं कि हम एंड वहां लगाएंगे जहां पे ए ई आई ओ यू होगा, ए ई आई ओ यू होगा। बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात ये है कि ए ई आई ओ की जहां पे साउंड होगी वहां पे ही हम क्या यूज करेंगे? एंड यूज करेंगे। तो एंड की बेसिक चीज ये है कि जहां पे ए ई आई ओ यू की वर्ड साउंड होगी वहां पे ही इसको यूज करेंगे। हिंदी में इसको समझने के लिए, जहां से जो शब्द अ से लेकर अह तक के आ रहे होंगे, अ से अह तक की आवाज आ रही होगी, साउंड निकल रही होगी जिस शब्द, उस शब्द के पहले ही हम एंड का यूज करेंगे। तो इसको हिंदी में समझ लीजिए, इंग्लिश में बस इतना जान लीजिए, ए ई आई ओ यू। ठीक है, हिंदी में आप इसको साउंड के तौर पे आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि डैश एप्पल। ये तो हमने पढ़ा हमेशा बचपन से कि एप्पल के साथ हम एंड ही लगाते हैं। क्यों? क्योंकि एप्पल की ए लगा भी, ए भी लगा हुआ है। दूसरी चीज, इसकी साउंड किससे शुरू हो रही है? एप्पल, अ से शुरू हो रही है, एप्पल। ठीक है, दूसरी चीज ये है, फिर इसके आगे क्या लगाएंगे? इसके आगे क्या लगाएंगे? इसके आगे हम अ लगाएंगे। अरे अ क्यों लगाएंगे? अभी तो मैम आपने कहा कि ए ई आई ओ की यू के पहले हम एन ही लगाते हैं, तो बट मैंने कहा ना साउंड के साथ। तो यहाँ पे यू की साउंड क्या आ रही है? यू की साउंड क्या आ रही है? यूनिवर्सिटी। तो यू की साउंड आपकी निकल रही है यू में। तो जहां पे यू के मतलब कि ये वाली साउंड नहीं होगी अ से अ तक के, वहां पर हम क्या यूज करेंगे? अ यूज करेंगे। अ यूज करने के लिए क से लेकर के ज्ञ तक के जितने भी व्यंजन आते हैं वहां पे हम क्या यूज करेंगे? अ यूज करेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज यूरोप। अब यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे ए लगेगा। फिर अब क्वेश्चन आ गया कि मैम अभी तो आपने बताया कि ई की साउंड, तो बताया ना ई, यूरोप।
साउंड इसमें ई साइलेंट है, यूरोप की साउंड आ रही है, मतलब यू की साउंड आ रही है। तो यू कहाँ आता है? क से लेकर क्या तक के आता है, इसमें तो नहीं आता है यू, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? अ लगाएंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं, एन का और अ को और क्लियरली समझते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे 2-3 चीजें हमें ए और एन के बारे में बहुत अच्छे से याद कर लेनी चाहिए, गांठ बांध लो जिसको कहते हैं। ए और एन हमेशा क्या होते हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं। इस वीडियो में आपको केवल मैं ए और एन के बारे में बताऊंगी, द नेक्स्ट के वीडियो में बता दूंगी, क्योंकि वीडियो काफी लंबे हो जाएगा। तो अभी मैंने लिख रखा है ए और एन के बारे में होगा, द हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं ए और एन। ए और एन क्या है? इनडेफिनिट आर्टिकल्स है। इनडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं अनिश्चित, जिसके बारे में कुछ भी निश्चित ना हो, पहले से कुछ भी ना पता हो, वहां पर हम ए और एन लगाते हैं। ठीक है, द क्या है? द डेफिनेट आर्टिकल है। द इसीलिए कहते हैं ना कि जहां पे पर्टिकुलर कोई खास चीज की जब हम बात कर रहे हो तब हम वहां पे द का यूज करते हैं। तो ये बात तो सभी को पता है, आप सब में ये बात हमने सभी ने पढ़ी है, बचपन में अपने स्कूल में पढ़ी है। बट ए और एन का क्या है? इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज काउंटेबल नाउन के साथ ही लगाते हैं। जो चीज काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? जिन चीजों को हम काउंट कर सके। बुक्स है, पेंसिल है, बोर्ड है, फर्नीचर नहीं, क्या नाम, कॉपीज है, नोटबुक्स है, बहुत सारी जो काउंटेबल चीज होती है उन्हीं के साथ हम क्या लगाते हैं? ए और एन लगा सकते हैं। ठीक है, फिर नाउन सिंगुलर फॉर्म में हो, जहां पे नाउन सिंगुलर फॉर्म में होगा वहां पे हम लगाएंगे ए और एन। ठीक है, दूसरा किसी भी एडजेक्टिव, जहां पे एडजेक्टिव आ रहा हो वहां पे हम ए और एन नहीं यूज करेंगे। क्यों? देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ही इज अ बैंकर। ही इज अ बैंकर की बात हो रही है, मतलब ए के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या बता रहा है कि ही इज अ बैंकर, वो एक बैंकर है, मतलब लाखों करोड़ों में से एक। एक का मतलब ये हुआ कि लाखों करोड़ों में से एक आदमी वो बैंकर है। ठीक है, यहाँ पे ये सर्टिफाई हो गया। शी इज अ टीचर। शी इज अ टीचर मतलब कई लोगों में से, लाखों करोड़ों में से वो एक टीचर है। ए मतलब कि एनी मतलब कुछ भी, कोई भी उसके बारे में बताता हो। ठीक है, ही इज अ हैप्पी। ही इज अ हैप्पी, ये ठीक है? नहीं, ये गलत है। ही इज अ हैप्पी। हैप्पी क्या हो गया? हैप्पी इज एडजेक्टिव, हमने बताया ना, एडजेक्टिव के साथ हम नहीं लगाएंगे। हैप्पी को हम काउंट कर सकते हैं ना, हैप्पीनेस कैन नॉट बी काउंटेड। हैप्पी को हम नहीं काउंट कर सकते, इसलिए यहाँ पे ए नहीं लगेगा। यहाँ कुछ भी आर्टिकल नहीं लगेगा, ना ए लगेगा, ना एन लगेगा, ना द लगेगा, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। इट इज रॉन्ग। ओके, आई एम अ सैड। आई एम अ सैड, ये भी गलत है। क्यों? सैड क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव्स को हम काउंट नहीं कर सकते, अपनी सैडनेस को काउंट नहीं कर सकते। हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस को काउंट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ए नहीं लगेगा, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, फिर आता है माई फादर हैज ए कार। यस, माई फादर हैज ए कार, मतलब कार तो बहुत सारी है, उसके पास भी कार है, उसके पास भी कार है, उसके पास भी, लाखों करोड़ों के पास कार है, लेकिन उनमें से एक है, मेरे फादर के पास भी एक कार है। तो ए का मतलब ये हो गया एनी, मतलब कोई भी, कहीं भी, कुछ भी। ठीक है, ए का हमने यूज बता दिया आपको कि हम कहाँ यूज कर सकते हैं, एनी के लिए यूज कर सकते हैं कि लाखों करोड़ों में से एक की बात करी जा रही हो, वहां पे हम उसको अ यूज करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बताते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी नहीं यूज होगा जहां पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन जनरल में है, जनरल बात की जा रही हो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, वहां पे नहीं यूज होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? जो फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं ना, उनको बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ कि इट इज एन ऑनर टू मीट यू। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात हो रही है कि पर्टिकुलर ऑनर उस व्यक्ति से मुझे मिला, सम्मान मिला, इसलिए क्या किया, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया? एन लगा दिया। ठीक है, शी शोड अ काइंडनेस विच आई विल नेवर फॉरगेट। शी शोड अ काइंडनेस विच आई विल नेवर फॉरगेट। उसने एक पर्टिकुलर क्या दिखाया? अपनी काइंडनेस दिखाई, अपनी दया दिखाई, जिसको मैं भूल नहीं सकती। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया? ए लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं जहां खास एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रही हो, बट हम जनरल में जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज करेंगे, देयर वी कैन नॉट यूज ए और एन।
तो ये था ए और एन का छोटा सा मतलब आपको समझाने के लिए मैंने इतना रखा था। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल करते हैं, उसको उससे समझने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले हमने ए के बारे में पढ़ा कि ए कहाँ यूज होता है और वो क्या कहलाता है। इंडेफिनेट आर्टिकल होता है, एन भी होता है इंडेफिनेट आर्टिकल। ए का मतलब क्या होता है, लाखों करोड़ों में किसमें से एक की जब हम बात करते हैं तब हम ए बोलते हैं, ए का यूज करते हैं। अब हम आते हैं एन को। एन को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। एन हमने बताया ना, AEIOU जहाँ पे साउंड आती है वहां पे यूज करते हैं। मतलब कि व्यंजन स्वर जो होते हैं, हिंदी में जो हमारे स्वर होते हैं अ, आ, ई, उ, ए, ओ, री, अंग, आहा, यहाँ तक के जितने भी साउंड निकलती हैं इन वर्ड्स की, तो उनके आगे हम क्या एन लगा देते हैं, सिंपल। अब लेकिन इंग्लिश में जब हम उसको लिखेंगे उस वर्ड को थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लेट मी क्लियर आउट दैट कंसेप्ट ऑल्सो कि देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा है मिस्टर नरेंद्र मोदी इज डैश आउटस्टैंडिंग लीडर। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे आउट लिखा है, ओ लिखा है, तो यहाँ पे क्या होएगा, एन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साउंड भी ओ की निकल ही रही है और ओ है भी। ठीक है, यहाँ हमने एन लिख दिया। शी स्टडीज इन डैश यूनिवर्सिटी। अब यहाँ लगा तो यू है बट साउंड क्या निकल रही है, यू की निकल रही है। क्या निकल रही है, यू की साउंड निकल रही है, दैट इज व्यंजन की साउंड निकल रही है। तो मैंने बताया ना, जहां पे ये ना हो, ये साउंड ना हो, वहां पे वो क्या है, व्यंजन है। वो क से लेकर के ज्ञ तक के जितने भी व्यंजन आते हैं, जहां पे व्यंजन की साउंड आती है वहां पे हम क्या लगा देंगे, अ लगा देंगे। हो गया, यू हो गया। यू किसकी साउंड निकाल रहा था, यू, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी मतलब य की साउंड निकल रही थी, तो वो क से लेकर ज्ञ तक के जो व्यंजन है उनमें आता है, इसलिए हमने यहाँ पे अ लगाया। क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट करते हैं, शी इज MBBS डॉक्टर। ठीक है, यहाँ पे क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे कि एन लगाएंगे, MBBS डॉक्टर। यहाँ पे किसकी साउंड निकल रही, MBBS। ध्यान से देखिएगा, एम की साउंड निकल रही है, ए लगा हुआ है, तो किसमें आता है, ए की साउंड निकल रही, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। शी इज एन MBBS डॉक्टर। क्लियर हुआ। फिर से एक बार बता देती हूँ, शी इज डैश MBBS। ध्यान से साउंड को सुनिए, MBBS। एम मतलब ए की साउंड निकल रही है, तो एक स्वर की साउंड निकल रही है, तो स्वर के आगे हमने क्या लगा दिया, एन लगा दिया। प्रिया इज डैश ऑनेस्ट गर्ल। किसकी साउंड निकल रही थी, ऑनेस्ट गर्ल। एच भी तो लगा है, एच की तो साउंड आ ही नहीं रही है ना, तो ऑन, ओ, ऑनेस्ट मतलब ओ की साउंड निकल रही है, स्वर की साउंड निकल रही है, तो क्या लगाया हमने यहाँ पे, एन लगा दिया। क्लियर हो गया आपको ये चीज कि यहाँ लिखा तो एच है, यहाँ लिखा है, फिर भी हम एन लगा रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ साउंड तो हमारी स्वर की निकल रही है, इसलिए हमने यहाँ पे एन लगाया। ठीक है, ही इज डैश यूरोपियन सिटीजन। यूरोपियन मतलब किसकी आवाज निकल रही है, य की आवाज निकल रही है, तो य किस में आता है, क से लेकर ज्ञ तक के व्यंजन में आता है, तो यहाँ पे व्यंजन साउंड आ रही है, तो यहाँ क्या लगाया, अ लगा दिया। होप ये क्लियर हो गया होगा बहुत सभी को। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा बस ध्यान देके इसको अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं सारे सेंटेंस अच्छे से। मिस्टर नरेंद्र मोदी इज एन आउटस्टैंडिंग लीडर। सिंपल है, कुछ नहीं करना था, एन लगा दिया। फिर था शी स्टडीज इन ए यूनिवर्सिटी। ए लगा दिया क्योंकि यहाँ पे यू की साउंड थी। शी इज एन MBBS डॉक्टर। एन MBBS मतलब एन लगाया क्योंकि यहाँ पे स्वर की साउंड आ रही थी। प्रिया इज एन ऑनेस्ट गर्ल। ऑनेस्ट गर्ल, यहाँ पे भी स्वर की आवाज आ रही थी, साउंड आ रही थी, तो हमने एन लगा दिया। ही इज अ यूरोपियन सिटीजन। यू व्यंजन की साउंड आ रही थी, इसलिए हमने ए लगा दिया। तो ऐसे ही जितने भी वर्ड्स होंगे वो ए और एन में ऐसे ही डिफरेंशिएट करके उनकी आवाज सुन करके ही हम उसमें ए और एन लगाएंगे। होप ये क्लियर हो गया। अब कुछ सेंटेंस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ए एन जितना मैंने बताया उतना बिल्कुल क्लियर हो गया। इसी के बेस पे ही हम सारे सेंटेंस कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कितने पानी में है, किसको कितना आता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें से आपको कितने सेंटेंस आ गए। ठीक है, I saw dash elephant at the zoo. Elephant. Elephant is what? E
सिंपल है, ई भी लगा है और आवाज भी स्वर की आ रही है, तो क्या हो जाएगा, एन एलिफेंट, एलिफेंट, ए की आवाज आ रही है तो क्या हो गया, जू, एन लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट इज आई बॉट डैश बुक येस्टरडे, आई बॉट डैश बुक येस्टरडे, मैं कल एक बुक लेके आई, एक बुक लेके आई, दैट मींस अ लगेगा, सिंपल, ओके। शी एट डैश एप्पल, इजी है, ए की साउंड आ रही है, एप्पल के साथ एन ही लगेगा, ए की आवाज भी आ रही है और ए इंग्लिश का ए भी लगा हुआ है, तो सिंपल वी विल पुट एन। शी इज डैश इंटेलिजेंट गर्ल, शी इज डैश इंटेलिजेंट, क्या है, इन ई की साउंड आ रही है, ई की साउंड आ रही है, स्वर की आवाज आ रही है, तो क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे कि एन, यस एन लगाएंगे। शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, शी गेव मी डैश यूजफुल आइडिया, यूजफुल यू लगा है, ठीक है, और किसकी आवाज आ रही है, यू की आवाज आ रही है, तो क्या लगेगा, अ लगेगा। शी गेव मी अ यूजफुल आइडिया, ओके। इट वॉज डैश अमेजिंग एक्सपीरियंस, अमेजिंग, अमेजिंग मतलब अ की साउंड आ रही है, स्वर की आवाज आ रही है, तो यहां क्या लगाएंगे, एन। इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। सो फ्रेंड्स, एक बार देख लीजिए सारे सेंटेंस को, इसी तरीके के सेंटेंस होते हैं साउंड वाले, जिनको बस आपको साउंड पहचाननी है। अगर आपने साउंड पहचान ली तो सारे सेंटेंस आपका सॉल्व कर पाएंगे, उसमें एन और अ कहाँ लगाना है वो लगा पाएंगे। फर्स्ट, सेकंड, एक और इम्पोर्टेंट चीज कंफ्यूजन में रहता है कि जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे, शी बॉट डैश बुक येस्टरडे, ए की साउंड होती है, इसको अ पढ़ते हैं, ना कि ए। दिस इज रीड, हम इसको आई बॉट अ बुक येस्टरडे, ए नहीं बोलेंगे, कुछ लोग ए बोलते हैं, बट वी विल प्रोनाउंस ए, क्या बोलेंगे, अ बोलेंगे, अ बुक, ठीक है। अब हम वो करते हैं जहां पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, किन किन जगह पे हम आर्टिकल का यूज ही नहीं करते हैं, वहां में ही कि कहाँ पे हमें यूज नहीं करना है आर्टिकल्स का। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जहां पे लगा हो, जनरल एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात हो रही है, अभी मैंने बताया था, एग्जांपल दिया था इससे पहले, आप देख लीजिएगा। जहां पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन जनरल की बात हो रही है, फॉर एग्जांपल हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस हो गया, नॉलेज हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ठीक है। ऐसे जहां वर्ड्स हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाले, वहां पे हम उनको कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ना ए लगेगा, ना एन लगेगा, ना द लगेगा, ठीक है। प्लूरल नाउन्स, प्लूरल, जहां पे प्लूरल नाउन्स हो, फॉर एग्जाम्पल डॉग्स आर लॉयल एनिमल्स, यहाँ पे क्या है, एनिमल्स लिखा हुआ है, आर का यूज प्लूरल सेंटेंस है, बट वी कैन नॉट यूज एनी काइंड ऑफ आर्टिकल्स। टीचर्स गाइड स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस भी प्लूरल है, तो यहाँ पे हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट इज अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी हम क्या करते हैं, नो आर्टिकल इज यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल अनकाउंटेबल मैंने बताया ना, जिसको गिना ना जा सके, उनको बोलते हैं अनकाउंटेबल। काउंटेबल जो जिसको गिना जा सके, और अनकाउंटेबल जिसे गिना ना जा सके उसको बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर हो गया, जूस हो गया, टी हो गया, कॉफी हो गया, मिल्क हो गया। ऐसे जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ भी हम कोई भी आर्टिकल्स नहीं लगाएंगे। और भी होते हैं जहां पे आर्टिकल्स नहीं यूज होते हैं द वाले फॉर्म में, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगी, जिसमें मैं द का पूरा डिटेल वीडियो एक लेके आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। सो फ्रेंड्स, इसको देख लीजिएगा, अच्छी तरीके से समझ लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो सेंटेंस मैंने आपको प्रैक्टिस कराए हैं उसमें से जो सेंटेंस आपको आ रहे हैं वो भी प्रैक्टिस करिएगा, नए सेंटेंस बनाइएगा, कमेंट करके वो भी मुझे बताइएगा। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।